मित्रों नमस्ते। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। आज मैं आपको पक्षवत पक्षाघात मॉडर्न में पैरालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पक्षवत अपने नाम से ही पहचाना जाता है। एक पक्ष, एक तरफ का भाग, ऊपर का या नीचे का भाग में जो वध करता है, घात करता है, दैट इज पक्षवत पक्षाघात। वात व्याधि की प्रमुख व्याधि में पक्षाघात का वर्णन किया गया है। हालांकि वात प्रधान त्रिदोषज ये व्याधि है, तीनों दोषों से ये पक्षाघात होता है। पक्ष मने शरीर का एक भाग, उपला भाग, नीचे भाग, राइट साइड का भाग, लेफ्ट साइड का भाग बोले तो पक्ष। वध या घात का मतलब होता है संज्ञा हानि, कार्य हानि। तो एक भाग का, ऊपर का या नीचे का, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का पूरा हिस्सा का कार्य हानि, संज्ञा हानि हो जाए उसे पक्षाघात कहते हैं। शास्त्रों अनुसार वात प्रकोपज कारण का सेवन करने से ये व्याधि हो सकता है, पर मॉडर्न में मस्तिष्कगत रक्तस्राव, हेमरेज होने की वजह से, स्ट्रोक होने की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। होने के कारण आप सब जानते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारा कारण है। पर दूसरा जो होता है वो आघातज, आकस्मिक। वैसे दो तरह से पक्षाघात को ले सकते हैं। आगे बताऊं तो किसी एक जगह पर जब भी प्रकोपित वायु नुकसान करके एक जगह का संज्ञा हानि करे तो उसको एकांगवात कहते हैं। पूरे शरीर के सब संधियों में, शरीर के सब उसमें असर करे तो उसको सर्वांग वात कहते हैं। नीचे के हिस्से में जब ये घात करे, संज्ञा हानि करे, कार्य हानि करे, अधरांग वात करते हैं। और मैंने बताया एक तरफ का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा या राइट साइड का कुछ भी हिस्सा को जब भी कार्य हानि, संज्ञा हानि हुए, वो है पक्षवत। पक्षाघात में पैरालिसिस के साथ इसको मॉडर्न में तुलना की गई है। पैरालिसिस में क्या होता है कि आपका एक पार्ट, राइट साइड का पार्ट या लेफ्ट साइड का पार्ट क्रिया हानि, कार्य हानि होता है। पेशेंट को बोलने में तकलीफ होती है, वाचा में जो तकलीफ होती है, वो सब हमारे पक्षवत में दिखाई देती है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पैरालिसिस का सत्य यह है, पक्षाघात पक्षवत का सत्य है कि जितने जल्दी पेशेंट वैद्य के पास चिकित्सा करे, चिकित्सालय उसकी पंचकर्मा चिकित्सा और औषध चिकित्सा चालू कर सके, उतना जल्दी फायदा हो सकता है। और जितना देरी से आने में देर होती है, ट्रीटमेंट, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने में देर होती है, वो कष्ट साध्य व्याधि में गिना जाता है। और जब भी सेरिब्रल हेमरेज बड़ा हो तब भी पेशेंट को 100% ठीक होने में दिक्कत आती है। ये पैरालिसिस पक्षवत पक्षाघात के ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है। मैंने आगे बताया कि ट्रीटमेंट, देखिए मैं संप्राप्ति में नहीं जाऊंगा, कारणों में नहीं जाऊंगा, कारण सब आप जानते ही हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, गुस्सा आना, वात प्रकोप कारण, बहुत सारा कारण है। और उसकी संप्राप्ति शॉर्ट में बता देता हूँ कि वात प्रकोप कारण के सेवन करने से वायु एक पक्ष या ऊपर का या नीचे या तिरछी गति में जा करके उस पक्ष का क्रिया हानि, संज्ञा हानि करे, उसको पक्षवत कहते हैं। शॉर्ट में मैंने संप्राप्ति बताई। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें होम रेमेडीज भी महत्व की है, औषध चिकित्सा भी महत्व की है, और पंचकर्म चिकित्सा भी महत्व की है। साथ में फिजियोथेरापी, कसरत, ये बहुत महत्व की है। होम रेमेडीज में लहसुन क्षीरपाक सबसे बेस्ट होम रेमेडीज है, लहसुन क्षीरपाक। दूसरी एक होम रेमेडीज जो मेरे पूज्य गुरु वैद्य नरसिंह भाई पटेल का है कि जितने भी वात व्याधि है उसमें
100 ग्राम सेकी हुई मेथी, 100 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम्स गंठोड़ा पिपरामुल पाइपर लॉन्गम रूट, ये पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। और दूसरा एक घर का प्रयोग है एरंडस ने, वार्म वाटर में या तो दूध में हर रोज रात को लेना। ये एरंडस ने, इसका परफेक्ट, ये होम रेमेडीज में आप 3 जात की होम रेमेडीज आप कर सकते हो। मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करो तो शास्त्रोक्त औषध चिकित्सा ट्रीटमेंट की बात करो तो शास्त्रोक्त औषध चिकित्सा क्या कर सकते हैं हम पैरालिसिस में, पक्षवात में। सबसे बेस्ट पहला जो ध्यान रखना है हमें उसमें कोष्ठ शुद्धि। मैंने अभी बताया एरंस ने रोज 10 ml देते जाइए, पानी में या तो दूध में, गर्म दूध में या गर्म पानी में आपको देना ही है। और क्रूर कोष्ठी हो तो उसमें इच्छा भेदी रस का चयन कीजिए ताकि उसकी कोष्ठ शुद्धि हो जाए। महाराष्ट्र नदी कषाय, महाराष्ट्र नदी क्वाथ 60 ml सुबह शाम दे सकते हैं आप। महायोगराज गुगुल को आप राजनादी क्वाथ के साथ सुबह शाम 2 गोली दे सकते हैं। आप रस औषधि में, इसमें रस औषधि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और रस सिंदूर 125 मिलीग्राम, वातकुलंतक रस 250 मिलीग्राम और एकांग रस 250 मिलीग्राम, इसका सम्मिश्रण सुबह दोपहर शाम और रात पेशेंट की अवस्था के अनुसार आप दे सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एक प्रयोग है शिलाजित, शुद्ध शिलाजित 3 पार्ट, ब्राह्मी 3 पार्ट, शंखपुष्पी 2 पार्ट, मुक्ता भस्म 1/4 पार्ट, सर्वगंधा 1 पार्ट। आप सुबह शाम च्यवनप्राश के साथ उसको दे सकते हैं। च्यवनप्राश भी भ्रूण है, च्यवनप्राश भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आगे चले तो अष्टवर्ग कषाय 60 ml सुबह शाम बहुत बढ़िया काम करता है। स्ट्रेस और मानसिक और ऊपर जो आघात हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, उसमें मानस मित्र वर्तकम 1 सुबह 1 शाम दूध के साथ दे सकते हैं। आप बात विध्वंस रस बृहत्व चिंतामणि रस के साथ दे सकते हैं सुबह और शाम शहद के साथ। शतावृग्रिद और बलाग्रिद आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे भी इस पेशेंट में काफी सारा फायदा होता है। ये हुई औषध चिकित्सा। आप लक्षण अनुसार हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, और कुछ दूसरी तकलीफ हो तो उसके हिसाब से आप चंद्रप्रभावती है या मोमेजेट घनवटी या दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं पेशेंट के लक्षण अनुसार। जो क्या अभी मैंने आपको बताया था मेरी रिसर्च प्रोडक्ट पेटेंट औषध, इसकी ले सकते हो। आयुषन फार्मा मेरी जो कंपनी है, मेरे नरसिंह गाय पूज्य वैद्य नरसिंह भाई पटेल की जितने भी वो बापालाल वैद्य जी के शिष्य थे, उनकी की जितने भी औषधियाँ हैं उसको मैंने मेरी कंपनी में लाइसेंस लेकर के बनाया है। मेरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है टैबलेट न्यूरोप्लेक्स, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए सबसे बेस्ट दवाई है और पैरालिसिस में उसको बहुत खुले दिल से आईटीज टैबलेट और एंट्रस टैबलेट के साथ सब गोली 2-2 सुबह शाम। मानसी सिरप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। और स्पेसिफिकली मैंने पार्किंसनिज्म और पैरालिसिस के लिए एक ड्रग बनाई है, 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन देता हूँ। टैबलेट पैराल मरमा 2 सुबह 2 शाम, न्यूरोमरमा सिरप, ये न्यूरोप्लेक्स टैबलेट का सिरप स्वरूप है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच दोपहर 2 चम्मच शाम। अब साथ में मैं जो रस औषध यूज करता हूँ, एकांग रस, मकरध्वज, चिंतामणि रस और समीरपन्न रस, 1 बार सुबह 1 बार शाम शहद के साथ देते हैं। और अगर पेशेंट डायबिटीज के साथ है तो मेरी मधुसूदन कल्प सिरप और टैबलेट और पाउडर कुछ भी देता हूँ, साथ में यूट्रिस टैबलेट जरूर देता हूँ। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ में हो तो मैं टैबलेट सर्पिनोशन 2 सुबह 2 शाम देता हूँ। और अगर पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम के साथ हो तो मैं माइक्रोरन सिरप अर्जुन कैप्सूल के साथ में यूज करता हूँ, साथ में ब्राह्मीवटी जरूर देता हूँ। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना करके आयुषन फार्मा की आप दूसरी कोई अच्छी कंपनी की दवाई भी यूज कर सकते हैं। आयुषन फार्मा की दवाई के लिए आप
1 mg हो या अमेजन हो, कहीं पर से भी परचेज कर सकते हैं, या तो www.ayursanpharma.com, ayursan.net, आप वहीं जाके उसको देख सकते हो डिटेल्स और परचेज भी कर सकते हो। मैं आगे बताऊं कि पंचकर्म के पेशेंट, जब भी पैरालिसिस का पेशेंट या पक्षवात का पेशेंट रहता है तो पंचकर्म किस तरह से किया जाता है। मैं ज़्यादातर पेशेंट को 28 से 30 दिन के लिए एडमिट करता हूँ। और क्या पंचकर्म करता हूँ, तो पेशेंट की अवस्था के अनुसार अभ्यंग, जाम्बिया बीज, पिंडस्वेदनम, ओडिकिजी, पथपोडलास्वेद यानी पिंसिची यानी कायशेक, नवराकिजी यानी शक्तिशाली पिंडस्वेद, और पेशेंट अगर ओबेज हो, मिडेस्फीलिता के साथ हो, मोटापा के साथ हो, तो मैं ऊर्ध्वाधर यूज करता हूँ। शुरुआत अभ्यंग स्वेदन से करने से पहले जाबिरा बीज का स्वेदन करता हूँ, बाद में अभ्यंग भी करता हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन पे अभ्यंग स्वेदन का प्रयोजन करते हुए फॉलोड बाय पिंसिचिल, कायशेक, पथपोडलास्वेद, देन पिंसिचिल, देन नवराकिजी, जो अपने से संधि वाला जो पैरालिसिस का जो जहाँ अटैक हुआ वो पार्ट में अगर शिथिल था तो कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, शिथिलता को दूर करने के लिए ये मैं नवराकिजी भी यूज करता हूँ। मैं अपने प्रोटोकॉल की बात करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं शास्त्र अनुसार। तो आप अगर जाकर शिरोधारा करते हैं तो बताया है कि शिरोधारा करते हैं तो आप नशे नहीं दे सकते हैं, पर मैं शिरोधारा तेल धारा करता हूँ। तेल धारा में मैं मांसी आदि तेल या तो वाता तक तेल की तेल धारा करता हूँ। नश्य भी देता हूँ, गुड़ सुनते नश्य वंस और ट्वाइस इन अ वीक, या एवरीडे भी मैं पेशेंट की अवस्था के अनुसार देता हूँ। थालम, रासनादी चूर्ण और अपने वातन तक तेल का सम्मिश्रण करके यहाँ थालम करता हूँ। और हर रोज पेशेंट को शाम को रासना, अश्वगंधा, बल्ला, वायुवर्णा और निर्गुंडी पाउडर का चूर्ण को मिक्स करके उसको लेप जैसा बना करके उपनाह स्वेदन जरूर करता हूँ। मैं बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादातर आपको आगे बताया है ब्रूहण बस्ती, ब्रूहण जीवनीय बस्ती मैंने बताया, अस्थि मज्जा बस्ती मैंने आगे बताया है। उसका प्लानिंग के साथ स्नेह बस्ती भी देता हूँ वारांतक तेल की, और पेशेंट की अवस्था के अनुसार माजुदैलिक बस्ती, जरूरत पड़ने पर लेखन बस्ती, और जरूरत पड़ने का पेशेंट अगर पुअर हो, वीक हो, तो मैं क्षीर बस्ती का भी प्लानिंग करता हूँ। पर मैं इसमें क्षीर बस्ती में ज़्यादातर तिक्त क्षीर बस्ती देता हूँ, जिसके बारे में मैं आगे कभी बताऊँगा तिक्त क्षीर बस्ती के बारे में। पर मैं ज़्यादातर इसमें मेरा ब्रूहण बस्ती आगे मैंने बताया था, उस बस्ती का इसमें 30 to 60 AM में प्लानिंग करता हूँ, कंटिन्यू 6 to 7 days। देन पंचकुलारी बस्ती भी कभी कभी देता हूँ सॉरी, और वैतरण बस्ती में देता हूँ। पेशेंट को शॉर्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट कंपलसरी और लघु आहार पे मैं छोड़ देता हूँ। नॉनवेज वर्ज्य है और फिजियोथेरेपी कंपलसरी है। ये मेरी पैरालिसिस की ट्रीटमेंट एकदम प्रैक्टिकली अप्रोच से मैंने आपको बताया है। तो आप पेशेंट को एडमिट भी करके ट्रीटमेंट कर सकते हो, औषध चिकित्सा भी कर सकते हो। और मैं एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिशनल वे से भी इसमें मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। जो ये पार्ट है उसमें इस तरह से हैवी मसाज, जिसको मर्मा रूप पीड़न चिकित्सा, मर्मा रूप पीड़न चिकित्सा यहाँ और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये दो पार्ट पे हैवी अभ्यंग करते हुए, जब मर्मरू पीड़न चिकित्सा में मर्म चिकित्सा शब्द यूज नहीं करता, क्योंकि सुश्रुत ने बताया कि मर्म को दोस्त की तरफ से सहलाना नहीं है, तो है मर्मरू पीड़न चिकित्सा। और यहाँ हैवी मर्म मसाज करने से उस वहाँ वायु की निष्कासन होता है और उसमें बहुत जल्दी फायदा होता है। तो ये दो चीज़ में ज़्यादा करता हूँ, जिससे मेरे पैरालिसिस के पेशेंट ज़्यादातर एडमिट करने की अवस्था के 14 दिन में ही अपनी अपनी जो जहाँ कार्य हानि हो, वो संज्ञा हानि होती है, वो
ठीक होते हुए मैंने देखा है। तो आप सबसे मेरी विनती है कि इस औषध को नज़र में रखते हुए आप अपने हिसाब से युक्ति व्यापार श्रेय से अपनी चिकित्सा सेटल करके पैरालिसिस के पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद का व्याप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और एक मुझे अगर आप देखना चाहते हो, मुझे अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी निरामय आयुर्वेदा ये मेरा यूट्यूब चैनल को चयन कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मुझे मिलना है तो मेरी वेबसाइट है www.niramayayurveda.com, niramay ayurvedic hospital.com, सूरत, गुजरात। धन्यवाद।